आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलिस के लिए जो आप सबके लिए मैं टेस्ट सीरीज शुरू किया हूं, तो उसी का आज होगा टेस्ट नंबर 6, जिसमें हम सब देखेंगे 1 नवंबर 2023 के सारे टॉपिक का प्रश्नोत्तर। तो चलिए आप सब टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। ये 50 MCQ का टेस्ट होगा। आज जो 2 नवंबर था, आज मैं आप सबके लिए ना तो होमवर्क ले पाया सुबह और ना ही टेस्ट ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः मैं सुबह आपको होमवर्क दे दूंगा और रात में फिर टेस्ट लेंगे। आज भर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत वीक हो गई थी, इस कारण से मैं नहीं ले पाया आप सबका। पर 1 नवंबर 2023 का आप टेस्ट दें अभी, ठीक है। कल मैं पुनः 3 नवंबर का आपको होमवर्क दूंगा और रात में टेस्ट लूँगा। फिलहाल नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार सिपाही के बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिहार SSC और प्लस बिहार दरोगा का टेस्ट, ठीक है। सुबह होमवर्क और रात में टेस्ट, इसी प्रकार से निरंतरता के साथ चलता रहेगा आपका। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सब कॉपी पेन लेकर आई होप बैठ गए होंगे। पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर पृष्ठ तनाव, दूसरा है द्रव का घनत्व, तीसरा है वायुमंडलीय दाब और चौथा है गुरुत्व। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, मैं 5 से 6 सेकंड में आपको आंसर बता दूंगा, तो अटेम्प्ट कीजिए खुद से पहले। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर आ रहा है आपका। तो पहला का आंसर हो गया पहला नंबर पृष्ठ तनाव। दूसरा है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर परासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है जीव द्रव संकुचन। अटेम्प्ट कीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये सब आपका टॉपिक था, उसी से लिया गया है प्रश्न। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर 373 केल्विन, दूसरा है 277 केल्विन, तीसरा है 273 केल्विन और चौथा है 269 केल्विन। अटेम्प्ट कीजिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 277 केल्विन। 6 है, समुद्र में पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 1/9, दूसरा ऑप्शन है 1/10, तीसरा है 1/6 और चौथा है 1/4। अटेम्प्ट कीजिए 6 नंबर। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिएक्शन होता है? तो आपके पहला ऑप्शन है, वह कुछ ऊपर उठता है, दूसरा है वह कुछ नीचे जाता है, तीसरा है वह उसी तल पर रहता है और चौथा है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। चलिए सोचिए आप 7वां का आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, वह कुछ ऊपर उठता है। 8वां है, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन की गति का नियम, तीसरा है बर्नौली का सिद्धांत और चौथा है पास्कल का नियम। अटेम्प्ट कीजिए, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस सिद्धांत पर होता है? ये सब मैं NCERT सीरीज में आप सबको पढ़ा चुका हूँ। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पास्कल का नियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे ज़्यादा सहायता किसकी है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर जल की, दूसरा है वायु की, तीसरा है शहद की और चौथा है खून की। अटेम्प्ट कीजिएगा। सहायता मतलब होता है गाढ़ापन, ये लिखा नहीं रहता है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर शहद की। 10वां क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सहायता लिखा गया, वहाँ पे सहायता कर लेंगे, जो कि ऊपर आपको दिख रहा था क्वेश्चन में नंबर 9 में। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है और चौथा है द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। अटेम्प्ट कीजिए 10वां नंबर, सहायता के जगह पे सहायता आपको कर लेना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर घटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का यानी हवा में फीका पड़ जाता है, ये आपको बताना है।
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। सोचिए क्या होगा। कभी कभी देखते होंगे पुराने पीतल का बर्तन जो है उसका रंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो उसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड। 12वां है टांका एक मिश्र धातु है किसका? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टीन तथा सीसा का, दूसरा है टीन तथा तांबा का, तीसरा है टीन तांबा तथा जस्ता का और चौथा है टीन सीसा तथा जस्ता का। अटेम्प्ट कीजिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर टीन तथा सीसा का। लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैग्नीज की मात्रा, दूसरा है सिलिकॉन की मात्रा, तीसरा है कार्बन की मात्रा और चौथा है क्रोमियम की मात्रा। अटेम्प्ट कीजिए 13 नंबर। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कार्बन की मात्रा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोग धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन तथा नमी, तीसरा है केवल हाइड्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन तथा नमी। कौन सा कारण है जो धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? उस लोगों को काट लीजिएगा आप, वो कुछ है नहीं। चलिए 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑक्सीजन तथा नमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरजमुखी तेल, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है सरसों तेल और चौथा है सोयाबीन तेल। अटेम्प्ट कीजिएगा 15 नंबर। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सूरजमुखी तेल, क्योंकि इसमें वसा बहुत कम होता है। 16 है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गर्भवती महिलाओं के पोषण से, दूसरा है मधुमेह के प्रति जागरूकता से, मतलब डायबिटीज के प्रति जागरूकता से, तीसरा है अंधापन निवारण से और चौथा है बच्चों के टीकाकरण से। अटेम्प्ट कीजिए 16 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन चलता है भारत में। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर बच्चों के टीकाकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17वां। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयोडीन और चौथा फास्फोरस। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर आयोडीन। 18वां क्वेश्चन है, मुर्गियों में रिकेट्रस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन बी और चौथा है विटामिन ई। अटेम्प्ट कीजिए, रिकेट्रस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विटामिन डी। विटामिन डी इज द राइट आंसर। सूर्य के किरण में भी विटामिन डी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19वां। पीलिया से दुष्प्रभावित क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है अमाशय, तीसरा है छोटी आंत और चौथा है अंगनाशय। अटेम्प्ट कीजिए, पीलिया से दुष्प्रभावित क्या होता है? 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर यकृत यानी लीवर। 20वां है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक मतलब होता है ज़्यादा फैलता नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मम्स, दूसरा है कालरा, तीसरा है तपेदिक और चौथा है पीलिया। अटेम्प्ट कीजिए, 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक बीमारी नहीं है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर पीलिया। पीलिया इज द राइट आंसर। यहाँ से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला नंबर 1949, दूसरा है 1952, तीसरा है 1950 और चौथा है 1954। अटेम्प्ट कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1952। 22वां, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है स्पीकर। अटेम्प्ट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ये आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर रहता है वो अपनी पद की शपथ नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 6 माह और चौथा है 3 वर्ष। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, सोचिए और उसके बाद जवाब दीजिए। 23 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 3 वर्ष तक। 24वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जीवी मावलंकर, दूसरा एस राधाकृष्णन, तीसरा है जीबी पंत और चौथा है सीडी देशमुख। अटेम्प्ट कीजिए, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इज अ राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिए। 25वां बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, इनमें से कोई नहीं। 26वां है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा है 32 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। ये तो इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। ये बिहार सिपाही के लिए ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसके अलावा दरोगा वाले बस देख सकते हैं, ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी मैं बोल देता हूँ। बिहार एसएससी वाले भी देख सकते हैं पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। 26 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 30 वर्ष। ये सिर्फ बिहार कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उन्हीं के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, तो अगर वो वाले एस्पिरेंट है तो वही देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां, राज्यसभा में बिहार राज्य की कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है पहला नंबर 18, दूसरा है 20, तीसरा है 16 और चौथा है 123। अटेम्प्ट कीजिए। 27 नंबर, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 16। लोकसभा का 40 सीट है बिहार राज्य का और राज्यसभा का 16। 28 है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा है संसद द्वारा चयनित होता है, तीसरा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और चौथा है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कोशिश कीजिए 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर हो गया आपका तीसरा नंबर, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। चलिए यहाँ से आपको ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे। 29 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? आपके ऑप्शन है पहला नंबर असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है केरल। अटेम्प्ट कीजिए, आपको भारत का जलवायु होमवर्क में दिया गया था। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर केरल। 30वां है, तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मार्च से अप्रैल, दूसरा है जून से जुलाई, तीसरा है सितंबर से अक्टूबर और चौथा है नवंबर से दिसंबर। जिसे मेनली बिहार की अगर बात करें तो जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर आई थिंक इतना तक रहता है मानसून, लगभग अक्टूबर तक भी रहता है, पर आपको तमिलनाडु का बताना है इसमें। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, नवंबर से दिसंबर तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आप बहुत सारे प्रश्न का अभ्यास कीजिए ताकि एग्जाम में अच्छा कर सकें। 31वां है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? आपके ऑप्शन है पहला नंबर उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है वापस होती मानसून, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून और चौथा है संवाहनिक वर्षा। अटेम्प्ट कीजिए 31वां। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून। 32वां प्रश्न है, आम्र वर्षा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आम की फसल के लिए अति उपयोगी, दूसरा है आमों की बौछार, तीसरा है आम का टपकना और चौथा है बिहार एवं बंगाल में होने वाली बारिश। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, आम की फसल के लिए अति उपयोगी, और ये वर्षा मेनली केरल में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33वां नंबर। 33वां है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बासपोरस, दूसरा है जिब्राल्टर, तीसरा है डोबर और चौथा है बेरिंग। जल संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इससे। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जिब्राल्टर। 34 है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, दूसरा है अंडमान को म्यांमार से, तीसरा है भारत को श्रीलंका से और चौथा है लक्षद्वीप को मालदीव से। चलिए अटेम्प्ट कीजिए 34वां नंबर। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला नंबर कुवैत, दूसरा ओमान, तीसरा कतर और चौथा संयुक्त अरब अमीरात। अटेम्प्ट कीजिए 35वां नंबर क्वेश्चन। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ओमान। 36 नंबर क्वेश्चन से 40 तक आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। तो 36वां है, ये एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 6 से लिया गया प्रश्न है जो कि आपके होमवर्क में था। 36वां है, नाफ्टा किन किन देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है? आपके ऑप्शन है पहला नंबर रूस, चीन, पाकिस्तान, दूसरा है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीसरा है भारत, नेपाल, भूटान और चौथा है भारत, जापान, अमेरिका। अगर आप मेरा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स वाला सीरीज़ देखते हैं तो आप ये क्वेश्चन ईजिली बना लेंगे। ये सेट नंबर 6 से लिया गया है जो आपके होमवर्क में भी दिया गया था 1 नवंबर को। तो 36 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूएनईपी, दूसरा है ओईसीडी, तीसरा है यूएनडीपी और चौथा है अंकटाड। अटेम्प्ट कीजिए। 37वां नंबर, ये भी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट नंबर 6 से लिया गया है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय आपको केन्या के राजधानी नैरोबी में मिलेगा। 38वां प्रश्न है, एकोवास का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा है अबुजा नाइजीरिया, तीसरा है वाशिंगटन अमेरिका और चौथा है बीजिंग चीन। ये एकोवास है पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक छोटा सा समूह। जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। 38वां नंबर, 38 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अबुजा नाइजीरिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 39वां है, ट्रेड एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंकटाड, दूसरा है सार्क, तीसरा है आसियान और चौथा है ओईसीडी। अटेम्प्ट कीजिए। 39 नंबर, 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अंकटाड। 40वां है, G15 का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नई दिल्ली, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है वाशिंगटन और चौथा है न्यूयॉर्क। G15 है ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज जो कि निर्गुण देशों का समूह है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जिनेवा। जिनेवा का है, स्विट्जरलैंड में है। अब 41 से 46 तक आपको इतिहास के प्रश्न मिलेंगे। चलिए 40 के बाद है 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड केनिंग, तीसरा है लॉर्ड इरविन और चौथा है लॉर्ड रीडिंग। अटेम्प्ट कीजिए। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? 41 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर लॉर्ड रीडिंग। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है एक और दो दोनों यानी लॉर्ड कर्जन भी और लॉर्ड मिंटो भी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर एक और दो दोनों, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 43वां है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अटेम्प्ट कीजिए। 43वां नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लॉर्ड कर्जन। 44 है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है लॉर्ड रिपन। अटेम्प्ट कीजिए। 44 नंबर, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45वां क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ईस्टर्न रेलवे, दूसरा है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, तीसरा है मद्रास रेलवे, चौथा है अवध तिरहुत रेलवे। अटेम्प्ट कीजिए। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, ये आपको बताना है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 46 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1853, दूसरा 1850, तीसरा 1840, चौथा 1890। तो इसका एक कहानी सुनाता हूँ, ये तो हद कॉमेडी कहानी है। मैं एक एग्ज़ाम दे रहा था इसका ईएसआई का, तो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें ये वाला प्रश्न आया था और मैं ये गलत करके आ गया था। पता नहीं कैसे, मतलब जबकि ये सब कोई क्वेश्चन गलत करने लायक है ही नहीं। ठीक है, मैं रोज़ गुनगुनाता हूँ ये, यहाँ तक कि ट्रेन का नाम है, कहाँ तक पहुँचा है, कौन शुरू किया है, सब हमको मालूम था। हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, आप सबके साथ भी कभी हुआ होगा ऐसा अनुभव। तो 46 का फिलहाल आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1853। जब मैं ये OMR को कलर कर दिया उसके बाद याद आया ये 1853, तो कभी कभी हो जाता है। आखिरी के 4 क्वेश्चन हमेशा की तरह करंट अफेयर्स के होंगे। तो 47वां है, पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर पराक्रम दिवस किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 23 जनवरी, दूसरा है 25 जनवरी, तीसरा है 27 जनवरी और चौथा है 29 जनवरी। अटेम्प्ट कीजिए। इधर ही घोषणा हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 23 जनवरी। 48 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है इस साल 2023 की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 80, दूसरा है 86, तीसरा है 85 और चौथा है 90। अटेम्प्ट कीजिए 48वां। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, 85वें नंबर पे है भारत इस बार करप्शन में।
चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तराखंड और चौथा राजस्थान। अटेम्प्ट कीजिए 49 नंबर। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर राजस्थान। 50वां है, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट कौन बन गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कल्पना कुमारी, दूसरा है सुरेखा यादव, तीसरा है शैलजा धामी और चौथा है पूजा कुमारी। अटेम्प्ट कीजिए, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट कौन बन गई है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सुरेखा यादव। तो ये था होमवर्क टेस्ट 6 जो कि 1 नवंबर 2023 का जो आपका होमवर्क मिला था उसी के ऊपर ये वाला टेस्ट आधारित था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो टेस्ट और ये होमवर्क का प्रक्रिया है ये आपके इस पूरे महीने तक चलेंगे। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खास करके आप बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि उसके बाद जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा 7 या 9 जनवरी तक 2024 तक, तब तक आपको टेस्ट जरूर मिलता रहेगा। डेली टेस्ट मिलेगा, कम से कम 50 क्वेश्चन का डेली, ठीक है। और जहाँ तक बात है होमवर्क टेस्ट 7 का, जो कि आज ही हो जाना चाहिए था 2 नवंबर को ही, जो कि किसी कारणवश से नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये वाला टेस्ट जो है होमवर्क टेस्ट 7 ये मैं कंडक्ट कर दूंगा आपका संडे को, क्योंकि संडे को मैं बोला हूँ कोई टेस्ट कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए कि संडे को होमवर्क टेस्ट 7 आपको मिल जाएगा। बाकी कल एज यूजुअल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कल आपको जो टॉपिक मिलेगा वो 3 नवंबर 2023 का टॉपिक मिलेगा और रात में टेस्ट होगा हर बार की तरह रात 9 बजे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।